वो कहते हैं कि भारतीय वायुसेना जो है वो नालायक है। भारतीय वायुसेना जो है उसके जवान रात को सो रहे थे। नालायक मैं बोलना चाहूंगा पठानिया साहब, हमारी भारतीय वायुसेना नहीं है, नालायक आप हैं। नालायक आपकी पार्टी है जिसने आपको मैंडेट देके विधानसभा तक पहुंचाया। तो पाकिस्तान में और इस नालायक विधायक में इनकी भाषा में क्या फर्क है? और पठानिया जी द्वारा ये भी कहा गया है कि मेरी वीडियो को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया, मैंने इस तरह का बयान दिया ही नहीं। ठीक है, तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है तो आप उसको प्रूफ करिए। ठीक है, आप खुद वकील हैं, आप करिए प्रूफ, लेकिन उसमें कोई तोड़ने मरोड़ने वाली बात नहीं है। आप भी जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी एडिटिंग को जानते हैं। अगर उस वीडियो में कोई तोड़ मरोड़ कुछ किया होता ना, अभी तक वो डी फेक कुछ भी होता तो वो सामने आ गया होता, फैक्ट चेक हो गया होगा। उसमें कुछ नहीं है, ये इन्होंने बोला है, ये भावनाओं में बह गए। मैंने पूरा इंटरव्यू सुना है इनका। अगर किसी और पार्टी का बयान इस तरह का आया होता तो क्या कुछ माहौल होता? इस वक्त तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इस टाइम यहाँ पे चक्का जाम हो रहे होते। मैं तो आपको दाद देता हूँ जनाब, मीडिया पर्सन की भी। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे भी हैं जो फेसबुक पे रोज यहाँ पे कभी कुछ और कभी कुछ बोलते हैं, और आज वो यहाँ पे कैमरा लेके, यहाँ पे उनकी इतनी हिमाकत नहीं है कि वो सच को सच और गलत को गलत बोल सके। उन्होंने एक भी बार कल से उन्होंने वो वीडियो नहीं चलाई, ये भी एक सवालिया निशान। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वारिस पठानिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वारिस पठानिया को बर्खास्त करो बर्खास्त करो, बीजेपी से बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो, विधानसभा से बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो, वारिस पठानिया मुर्दाबाद। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। इस समय की बड़ी अपडेट जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए एनएसयूआई द्वारा आज जोरदार प्रदर्शन जो है वो आरएस पठानिया के खिलाफ किया जा रहा है और उनका पुतला यहां पे जलाया जा रहा है। जिस तरह से उनका विवादित बयान जो कि सेना को लेके उनके द्वारा दिया गया है, हालांकि उन्होंने इसमें एक वीडियो जो है वो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके इस बयान को जो है और आरएस पठानिया के खिलाफ मोर्चा जो है वो जम्मू में भी खोल दिया गया है। सेना के खिलाफ एक बड़ा बयान उनके द्वारा दिया गया है। मैं फिर बता दूं, उनके द्वारा एक और वीडियो जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके बयान को तोड़ मोड़ को दिखाया गया, मगर लोगों में इस समय काफी ज्यादा गुस्सा है कि किस तरह से एक जिम्मेदार एमएलए द्वारा इस तरह का बयान जो है वो सेना को लेके दिया गया है। आज आपके द्वारा जोरदार प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, जिस तरह से एक विवादित बयान जो है वो दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आरएस पठानिया साहब जो एक विधायक है, दूसरी बार चुन के आए हुए हैं, सीनियर नेता है, गणमान्य नेता है, वकील भी हैं प्रोफेशन से, लेकिन ऐसा शर्मनाक बयान, इसकी कैसे आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? वो कहते हैं कि भारतीय वायुसेना जो है वो नालायक है। भारतीय वायुसेना जो है उसके जवान रात को सो रहे थे। नालायक मैं बोलना चाहूंगा पठानिया साहब, हमारी भारतीय वायुसेना नहीं है, नालायक आप हैं। नालायक आपकी पार्टी है जिसने आपको मैंडेट देके विधानसभा तक पहुंचाया। ऐसे देशद्रोही बयान मैं पूछना चाहूंगा, ये तो ऐसे बयान तो हमारी आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान की आर्मी देती है, पाकिस्तान की सरकार देती है। वो कहती है हमारी आर्मी को कि आर्मी हम इनको नहीं मानते, ये है वो है। तो पाकिस्तान में और इस नालायक विधायक में इनकी भाषा में क्या फर्क है? और पठानिया जी द्वारा ये भी कहा गया है कि मेरी वीडियो को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया, मैंने इस तरह का बयान दिया ही नहीं। ठीक है, तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है तो आप उसको प्रूफ करिए। ठीक है, आप खुद वकील हैं, आप करिए प्रूफ, लेकिन उसमें कोई तोड़ने मरोड़ने वाली बात नहीं है। आप भी जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी एडिटिंग को जानते हैं। अगर उस वीडियो में कोई तोड़ मरोड़ कुछ किया होता ना, अभी तक वो डी फेक कुछ भी होता तो वो सामने आ गया होता, फैक्ट चेक हो गया होगा। उसमें कुछ नहीं है, ये इन्होंने बोला है, ये भावनाओं में बह गए। मैंने पूरा इंटरव्यू सुना है इनका, ये बिल्कुल वहां पे मीडिया के कैमरे देख के ये वहां पे भावनाओं में बह गए और इनके मन की बात जो थी वो सामने आ गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ढोंग करती है, ये राष्ट्रवाद का ढोंग करती है। मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, जिस दिन इन्होंने हमारी वो बहन सोफिया कुरैशी कर्नल पे, जिस दिन इनके मंत्री ने ये बयान दिया था ना, अगर उस दिन ये नजीर पैदा कर देते और उसको जूते मार के बाहर निकालते ना पार्टी से और मंत्री पद से हटाते ना, आरएस पठानिया की आज इतनी हिम्मत नहीं पड़ती वो ऐसा बयान दे जाता। उसके बाद मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा कि ये भारतीय सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। अरे थूकता हूं मैं तुम्हारी ऐसी चाटुकारिता पे। तुम अपनी चाटुकारिता करने के लिए देश की सेना को किसी का नतमस्तक बोलोगे? हमारी सेना वो है जिसने पाकिस्तान को 1971 में 2 टुकड़े करके उनके 93,000 सैनिकों को भारत माता के चरणों में नतमस्तक किया था, और तुम उसको मोदी के चरणों में नतमस्तक करवाते हो। शर्म है तुम पे, थूकता हूं मैं तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे। और भारतीय जनता पार्टी के शत शर्मा जी कल वहां पे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम यहाँ पे
भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक का बयान को तोड़ और मरोड़ के पेश किया गया, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, देश से बड़ा कुछ नहीं। अगर भारतीय वायुसेना हमारी नलायक होती ना, अगर भारतीय वायुसेना के जवान सो रहे होते ना सच में, जिस प्रकार से वो पूरा जाल आया था ना ऊपर से ड्रोन्स का और अटैक करता, अगर वो हमारा वायुसेना मुस्तैद नहीं होती ना, तो आज हम और आप भी यहाँ पे जिंदा नहीं होते। पुंछ में देखो क्या तबाही हुई है, हम देख के आए वहां पे, और ये मजाक उड़ाते हैं। क्या लगता है मंशा क्या थी इस तरह का बयान देना, वो भी सेना के विरुद्ध? देखिए मंशा ये कुछ नहीं है, जो सिर्फ ये लोगों को खिलौना समझते हैं, ये जनता को कुछ समझते नहीं है, भावनाओं में बह गए, ऐसा बोल दिया इन्होंने, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये बोल क्या रहे हैं। आज हम ये मांग करते हैं, मैं विधानसभा स्पीकर से भी ये मांग करता हूं कि ऐसे देशद्रोही विधायक की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसके ऊपर कार्रवाई करें। इसकी अगर किसी और पार्टी का बयान इस तरह का आया होता तो क्या कुछ माहौल होता? इस वक्त तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इस टाइम यहाँ पे चक्का जाम हो रहे होते। मैं तो आपको दाद देता हूँ जनाब, मीडिया पर्संस की भी, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे भी हैं जो फेसबुक पे रोज यहाँ पे कभी कुछ और कभी कुछ बोलते हैं, और आज वो यहाँ पे कैमरा लेके, यहाँ पे उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सच को सच और गलत को गलत बोल सके। उन्होंने एक भी बार कल से उन्होंने वो वीडियो नहीं चलाई, ये भी एक सवालिया निशान है। आप वो बात छोड़ो, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन हम भारत माता के सच्चे सिपाही हैं, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। हम उस पार्टी से आते हैं जिसने पाकिस्तान को 3-3 बार नाको चने चबाए, और हम देशभक्ति क्या होती है हम दिखाएंगे। और ऐसे विधायक को हम चाहते हैं इसके ऊपर सेडिशन का मुद्दा केस दर्ज हो और विधानसभा से बर्खास्त करने का काम किया जाए। धन्यवाद।